खिताए पीर पंजाल को किस तरह से देखते हैं? खिताए पीर पंचाल तो कुदरत के हुस्न से मालामाल ये खिता है। पीर तनोरा एक ऐसी जगह है कि जहाँ एक बहुत बड़ा आबशार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे फाइजा और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एक खास मेहमान जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है मंजूर हुसैन। जी हाँ, ये पेशे से एक सहाफ़ी हैं, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आज हम स्टूडियो में इनके साथ बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप स्टूडियो में आए, मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। जी, मैं रेडियो पीर पंचाल के पूरे अमला और बिलखसूस आरजी फायजा आपका मुतशक्कर ममनून हूँ कि आपने हमें यहाँ दावत दी। शुक्रिया सर। और जैसे कि आज हम बात करेंगे खिताए पीर पंजाल की टूरिज़्म के हवाले से इनसे उन सियाहती मकामात के बारे में जिनके बारे में लोग जानते हैं और कुछ ऐसे सियाहती मकामात जिनके बारे में लोग नहीं जानते। तो सर, सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल रहेगा वो ये है कि आप खिताए पीर पंजाल को किस तरह से देखते हैं? खिताए पीर पंचाल तो कुदरत के हुस्न से मालामाल ये खिता है कि जिसके फलक शगाफ पहाड़ों पर बर्फ ने जो है वो ज़ेब-ए-तन किए हुए मनाजिर और फिर इसकी हरियाली सदाबहार जंगलात और इसके बीचों बीच बल खाती नदियाँ और दरिया और यहाँ की झीलें बहुत मशहूर हैं, जो इस सियाहत के नक्शे पर जो है वो एक कुदरती रंग जो है वो मंजर पेश करती हैं, जो हमारे लिए यानी कि जन्नत बेनज़ीर से कम नहीं। बिल्कुल सर, इसके साथ मेरा ये सवाल रहेगा कि एज़ कम्पेयर टू कश्मीर वैली या एज़ कम्पेयर टू चनाब वैली जो हमारे रजौरी पुंछ है वो किस हद तक पीछे है और किस तरह इसको मंजर आम तक लाया जा सकता है? खिताए पीर पंचाल रजौरी पुंछ जिसके सिलसिले में तो मैंने पहले ही कहा कि ये कुदरत का अनमोल हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तोहफा दिया है और इसमें हर कल्चर और तमद्दन और तहजीब के लोग जो हैं वो रस्ते बसते हैं और साथ ही में यहाँ कुदरत ने ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो दी हैं कि जिनको बरूए कार लाते हुए हम तरक्की की काफ़ी मंजिलें तय कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि वादी कश्मीर वो बहुत पहले से जो एडवांस है और वहाँ इस चीज़ को फ़रोग़ दिया भी गया है। तो ये जितनी भी यहाँ सल्तनतें आई हैं उससे कबल कश्मीर जो है वो दुनिया में मुनफरद इलाका माना जाता है और दुनिया भर के सयाह वहाँ आते हैं और अच्छे जो है वो टूरिज़्म का सिलसिला वहाँ पर बनाया गया है। उसके बिलमुकाबिल खिताए पीर पंचाल सदियों से ये तो हुकूमत और सरकार की नज़रों से भी ओझल रहा, लेकिन फिर बदकिस्मती ये हुई कि पिछले कुछ दहाइयों से ये नामसाअत हालात का शिकार रहा। तो उसकी वजह से इस टूरिज़्म पे और सियाहत पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई बसूरत दीगर। एक बार कश्मीर से जब मुगल रोड ओपन हुई तो सबसे पहले जो सीएम आए थे उनसे हमारा ये सवाल हुआ था कि आप वादी कश्मीर और यहाँ के सयाहती मकामात को किस नज़र से देखते हैं। उन्होंने प्रजस्ता कहा था कि वादी तो प्लेन है, वादी हमवार है, वादी के नशीबी इलाकाजात हैं, वहाँ से सिर्फ वहाँ के जो है वो गुलशन दिखाई देते हैं, यहाँ वहाँ की जो वेजिटेशन जो है वो नज़र आती है या दूर पहाड़ जो हैं वो बर्फीले नज़र आते हैं। लेकिन उसके बिलमुकाबिल जब हम शोपियान से पीर पंचाल की तरफ आए और हम पीर पंचाल में पहुँचे हैं तो वहाँ हमने देखा कि वही मर्ग जो हैं वो जैसे गुलमर्ग में होती थी, सोनामर्ग में होती थी, वैसे ही जो हैं वो मंजर जो है पेश हो रहा था और फिर हर किलोमीटर के बाद वो मंजर जो है वो अलग थलग था।
फिर उन्होंने कहा कि यहाँ के पहाड़ अलग बात है और यहाँ के सदाबहार जंगलात अलग जो है मंजर दिखाते हैं। और फिर इसमें जो पहाड़ी सिलसिला के दरमियान में दरे बने हुए हैं तो वो उनका मंजर जो है वो कुछ अजीबो गरीब ही होता है। और यहाँ का मौसम भी जो है वादी के मुकाबले में बिल्कुल मुतअद्दिद रहता है, ना यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो इस तरफ अगर ये तवज्जो दी जाएगी तो हमें काफ़ी बेहतरी भी आएगी। चूँकि पत्नी टॉप, सोनमर्ग और गुलमर्ग से हमारा देरा की गली कम नहीं है। और इसी तरह ये जम्मू शहीद के पीछे कुछ मैदान ऐसे हैं। फिर यहाँ हमारी सुनकोट में दरा सांगला के पास पीर तनोरा एक ऐसी जगह है कि जहाँ एक बहुत बड़ा आबशार है। जी सर, मैं उसी बात पे आ रही थी। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप खिताए पीर पंजाल के कुछ ऐसे सियाहती मकामात हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, और उसी के बारे से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे सियाहती मकामात हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि आप बता रहे। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को वो सियाहती मकामात बताएं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जो हमारे पुंछ राजौरी खिताब पीर पंजाल में आते हैं। देखिए, राजौरी और पुंछ में तो ये तो पूरी सियाहती सरजमीन है और यहाँ के तमाम मकामात जो हैं वो सियाहती हैं। तो अगर हम एक गैर जानबदाराना नज़र से इसको देखेंगे तो हमें सियाहत के मैदान में अगर मौसम बहार है तो उसमें हमें ये फलक बोस पहाड़ और वहाँ के सदाबहार जंगलात जो हैं वो ज़रूर याद आएंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम मौसम सरमा को देखेंगे तो हमें मेंढर की सरजमीन, सखी मैदान और वहाँ से आगे के इलाके जो हैं या पुंछ जो है वहाँ पुंछ सिटी है, उसके साथ में पार्क है, तो चक्का द बाग, इस किस्म के ऐसे मकामात हैं जो हमें सर्दियों में भी जो हैं वो हमारे सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में आप देखेंगे तो हमारे बुद्दल की सरजमीन और वहाँ दरहाल के कुछ ऐसे मकामात हैं कि जहाँ से पूरा राजौरी और उसके अलावा रियासी तक के इलाके जो हैं वो नज़र आते हैं। फिर उसी में देखें आप तो ये DKG है, और DKG जो है वो अजला राजौरी पुंछ का संगम है और वहाँ बड़ा सेहत अफजा मकाम है। फिर उसके साथ ही एक बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है सैयद हसन गाजी, जिन्हें टोपी पीर के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो अब सोनकोट की सरजमीन में हिलका का और इसके अलावा अगर ये इलाके देखे जाएं तो यहाँ रंजाटी का इलाका है। फिर मैंने जो बताया आपको दरा सांगला के ऊपर पीर तनोरा है, तो जम्मू शहीद है, दन्ना शास्तार है, और पुंछ की सरजमीन में लोड मंडी जो है वो तो मिनी कश्मीर ही नजर आता है, उसमें भी ऐसे काफ़ी सारे मकामात हैं। फिर साईं बाबा मीरा बख्श जो है वो बिल्कुल हद मुतारका के यानी वहाँ मौजूद है, वहाँ भी सयाह लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में आते हैं। तो यहाँ इस तरफ जो है वो हमारे बफलियास का जो ब्लॉक है, इसमें तो बेशुमार सयाहती मकामात हैं कि जहाँ जो टूरिज्म मैप पर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ उतना नहीं हो रहा है कि जितना होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ टूरिज्म ट्रैक्स जो हैं वो अभी तक नहीं बने हैं, और अगर वो बन जाते तो यहाँ काफ़ी नौजवानों को रोज़गार भी मिल जाता और बाहर से आने वाले लोग जो हैं इसको भी मंज़िल पर लाते। हमारे यहाँ 7 सर हैं और वो ऐसी झीलें हैं कि जिनके पानी का जायका मुनफरद है और उनके नज़ारे भी जो हैं वो अलग अलग हैं, और उन्हीं झीलों से जो है वो हमारे ये दरिया भी आते हैं। आपने यहाँ सुना होगा कि नूरी छम है कि जहाँ मलका नूरजहान जो है वो बैठा करती थी, गुस्ल करके वहाँ कंघी किया करती थी, सामने एक शीशा लगाया होता था और वहाँ 1-2 कबूतर भी बैठा करते थे। तो आज भी कुछ ऐसी परंपरा है कि वो कबूतर आज भी दिखाई देता है, अलबत्ता शीशा तो वहाँ टूट गया, उसके बाद किसी ने लगाया नहीं। अब वो नूरी छम जो है वो पीछे जा रहा है। पहले वो जो है वो यहाँ था, उसका मंजर बहुत अच्छा था, लेकिन अब भी
उसकी खूबसूरती में कमी तो नहीं आई है, लेकिन महकमा टूरिज्म अथॉरिटी की तरफ से वहाँ हट तो बनाए गए हैं और नीचे देखने के लिए भी जो है वो कुछ चीज़ें सहूलियात जो हैं वो वहाँ पहुँचाई गई हैं, लेकिन नूरी छम के साथ इंसाफ नहीं किया गया है, क्योंकि उसको थोड़ा सा बनाने की जरूरत थी। जहाँ पर नई हाइडल प्रोजेक्ट बना के तो यहाँ से बिजली जो है वो जनरेट की जा रही है और फिर उसका पानी जो हो मेंढर की सरजमीन पर लाकर तो वहाँ एग्रीकल्चर जो है उसको उसमें उसकी पैदावार में जो है वो इजाफा किया जाएगा, अच्छा खासा गल्ला और सब्जियां हासिल की जाएंगी। वहीं सयाहत को इस तरफ जाज़बे नज़र करने के लिए नूरछम के साथ कोई इंसाफ जो है वो नहीं हुआ है। वो हम ये चाहते हैं कि वहाँ बहराम कला के अंदर कि जिसकी जो हिस्ट्री है वो ये भी है कि वो बहराम खान ने उस गले को काट के जो है बनाया था, उससे वो बहराम गला बना और उसके साथ में सदाबहार जंगलात हैं। और ये जंगलात भी जो हैं वो ऐसे जंगलात हैं कि जिसमें हर किस्म की लकड़ी भी पाई जाती है और फिर इसकी जो खुनक हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, ताज़ा हवाएं हैं, वो सेहत के लिए बहुत मौसर होती हैं। और फिर सियाहत का मतलब होता है तफरी, और तफरी ऐसी कि जिसमें आदमी काफ़ी मालूमात हासिल करे और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाए, तो यकीनन वहाँ जाने से जो है वो महसूस होता है। और फिर जड़ी बूटी जो इस इलाके में जड़ी बूटी है, और वो जड़ी बूटी अगर सही तौर पे इस्तेमाल की जाए तो आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा जो है वो स्टोर जो है यहाँ पीर पंजाल में बन सकता है। तो सर इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जो हमारे पुंछ रजौरी में जो टूरिस्ट की जो आमद है वो काफ़ी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो मेरा सवाल ये है कि उन लोगों को किस तरह इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताया जाए, क्या कुछ इक़्तिदाम उठाए जाएं जिनकी वजह से उन्हें भी पता चल सके? देखिए, हमारी हुकूमत ने इस टूरिज़्म को और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत बड़े इक़दाम जो हैं वो मुल्क की सतह पर उठाए हैं। जहां हमारे मुल्क में दीगर मकामात जो हैं उन पर आए दिनों करोड़ों अरबों रुपए जो है वो खर्च किया जा रहा है, और फिर हमारे ही नहीं बल्कि मुल्क यानी कि दुनिया भर से जो है वो सयाह यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ हमने देखा कि यहाँ कुछ सयाह जो हैं वो दीगर ममालिक जैसे स्विट्ज़रलैंड से जो हैं कुछ लोग आए, उनसे मुलाकात हुई। इसी तरह ब्रिटिश से कुछ लोग आए, अमेरिका से कुछ लोग आए। पिछले साल जो है वो यहाँ जो स्टूडियो हमारा है इसी के साथ में ये गांव पोठा है। पोठा में एक शख्स जो है अमेरिका से आए थे और एक लंदन से आए थे और यहाँ चंद दिन गुजार के जो है वो वापस लौटे। तो हुकूमत ने जब से टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए मौसर इक़दाम उठाने शुरू किए हैं तो लोगों का भी जो है वो रुझान इस तरफ बन गया और बैरून रियासत से टूरिस्ट हमारे इस इलाके को देखने के लिए आए। चूँकि यहाँ की हवा जो है और यहाँ का पानी और फिर यहाँ का क्लाइमेट जो है, मौसमी हालात जो हैं वो दीगर इलाकों के बानिस्बत यहाँ के अलग थलग ही हैं। इसको हम अगर कुदरत का अनमोल अजूबा कहेंगे तो ये हक वजानब होगा। और इसमें हमें इस वक्त हमारी सरकार को टूरिज़्म अथॉरिटी और टूरिज़्म को फ़आल और मुहर्रिक बनाने की ज़रूरत है, चूँकि ये काफ़ी देर से मांग भी है और लोग ये चाहते भी हैं। और फिर यहाँ आने से ये फ़ायदा होगा कि हमें कल्चर में, तहज़ीब में, तमद्दन में, रहन सहन में, इन सब चीज़ों में अवेयरनेस आएगी। और बड़ी एक बात है, वो आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि जो लोग जैसे DKG के साथ में जो लोग हैं, टोबा पीर में रहते हैं, इसे जम्मू शहीद जो है उसके करीब में है, पीर तनोरा के करीब में कुछ लोग हैं, या साईं बाबा मीरम बख्श के करीब में है, लोरन में कुछ जगह हैं, मेंढर में कुछ जगह हैं, इसे दरहाल की सरजमीन पर कुछ जगह हैं, या बुद्धल की सरजमीन पर नौशहरा है। तो
इन जगहों में जहाँ टूरिज्म प्लेसेस हैं, वहाँ इन लोगों को टूरिज्म से 6 या 7 लाख रुपए की स्कीम होती है, उसके जरिए कुछ मकानात भी जो हैं वो गवर्नमेंट बनवाती है, जिनमें एक डाइनिंग हॉल होता है, रसोई होती है, उसके बाद टॉयलेट बाथरूम जो होता है, एक रहने के लिए कमरा होता है। तो एक ऐसा सेट होता है जो वो लोग खुद तैयार करते हैं और बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो उनमें ठहरते हैं और उन लोगों को उससे रोजगार भी हासिल होता है, लोगों के लाइसेंस भी बढ़ते हैं और फिर ये लोग जो हमारे हैं तो ये डेवलप होते हैं। ठीक है, तो सर इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे पीर पंजाल की कुछ ऐसी जगह हैं जैसे सावजियाँ, मंडी, लोरन या मुगल रोड, तो यहाँ पर इंतज़ामिया ने भी बहुत काम किया है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए। तो जैसे हमने बहुत सारी बातें की कि कुछ सियाहती मकामात हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंतज़ामिया को क्या कुछ इक़्तिदाम उठाने चाहिए यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं तो ये कहूँगा कि हमारी सरकार जो है उसका अगर मेन फोकस जो है वो इस सियाहत पे रहेगा और बैरून रियासत और बैरून ममालिक के लोगों को इस तरफ राग़िब करना होगा, तो इस सिलसिले में हमारी टूरिज़्म अथॉरिटी जो है या टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए अवेयरनेस जो है वो कैंप लगाना होंगे और इन मकामात पर लोगों को अवेयर करना होगा और वक्तन फ़वक्तन जो है वो रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और दीगर जो चैनल्स हैं उनकी मदद से जो है, उनके तवस्सुल से जो है उन तक ये पैगाम पहुंचाना होगा और इन जगहों को जो है मन से आम पे लाना होगा और इनकी अफादियत और इनसे फ़ायदा हासिल होने वाला जो है वो ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा सरकार को होगा। ये सरकार भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, गवर्नमेंट लोगों से होती है, लोगों के लिए होती है और लोग ही गवर्नमेंट होते हैं। तो अगर इस तरफ गवर्नमेंट जो है वो तवज्जो देती है और अपने लोगों को अवेयर करना चाहती है तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक मुमताज़ मुल्क नहीं होगा। बिल्कुल, बेशक इंशाल्लाह। तो सर इसके साथ साथ मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप रेडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे लोगों को, हमारे लिसनर्स को, हमारे सुनने वालों को? देखिए, रेडियो तो एक बहुत पुराना मवासलाती निज़ाम है कि जिसके ज़रिए लोग आगाह होते थे और लोग जो है जानकारी हासिल करते थे। तो और रेडियो जो है वो सबसे पहले इजाद मार्कोनी ने किया था। हम तो उसके एहसानमंद भी हैं कि एक आदमी ने ये आला इजाद किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को एक डब्बे में समेट लिया। पहले हमारे यहाँ बहुत बड़े रेडियो जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ल में होता था, जैसे एक बहुत बड़ा बक्सा होता है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले दिनों में यहाँ से वो पुराने नमूने जो हैं वो बताए भी थे लोगों को और वो लोगों को बड़े अच्छे भी लगे। यहाँ हमारे जो ये पीर पंचाल रेडियो से यहाँ बना है तो इसके लिए मैं उन हज़रात को मुबारकबाद पेश करूँगा, सरकार को और ख़ासकर फ़ौज के भी जो हैं वो शुक्रगुज़ार रहेंगे कि उन्होंने इस ज़रूरत को पेश करते हुए ऐसा मकाम जो है मुंतखब किया है कि जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी, क्लाइमेट भी यहाँ का अच्छा है और फिर अवेलेबिलिटी भी जो है यहाँ आदमी हर तरफ से, चाहे वो मेंढर से ताल्लुक़ रखने वाला हो, पीर पंचाल से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मंडी या पुंछ हवेली से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तो उसकी रसद के लिए यहाँ आसानी है। और ये रेडियो जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे घरों में अब भी जो है वो रेडियो मौजूद हैं, हम उसकी नशियात बाखूबी सुनते हैं। और आपका FM जो FM रेडियो पीर पंचाल है, इसकी नशियात जो हैं उनसे हम बड़े मानूस होते हैं और बड़े अच्छे ढंग से सुनते भी हैं, क्योंकि यहाँ आप यहाँ के कल्चर को, यहाँ के रस्म व रिवाज को
और यहाँ की ज़रूरियात को मंज़िल आम पर जो है वो लाने का काम करते हैं। तो रेडियो से वाबस्ता लोग जो हैं वो हर चीज़ से आगाह रहते हैं और आइंदा के हालात से बाखबर रहते हैं, और जो भी नशियात होती हैं उनको वो अच्छे ढंग से सुनते हैं। फिर यहाँ इस रेडियो की नशियात से हमारे जो तलबा तलबात हैं उनमें काफ़ी सुधार आया है। गोया मैं कहूँगा कि अगर ये सिलसिला जो आपका सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चलता है, ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो यहाँ एक इनकलाब बर्पा होगा और इनकलाब आ जाएगा। और इसके साथ साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपसे भी कहूँगी कि आज हम टूरिज़्म के ऊपर पीर पंजाल की टूटी मकामात जिनको लोग जानते थे और कुछ ऐसे सियाहती मकामात जिनको लोग नहीं जानते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और आप इसी तरह बने रहें ओनली ऑन रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त।